हेलो फ्रेंड्स, रेलपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो है सभी तरह के एग्जाम जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी पीसीएस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर्स है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको याद करना। तो हम लोग इसको एक अलग तरीके से, अलग अंदाज में देखेंगे, क्योंकि हमने इस मुख्यालय को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, सारे को एक सिटी वाइज कलेक्शन किया है और सजाया है एक अलग तरीके से। तो आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगा और इससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो वो जो आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगा। तो चलिए, हमने याद करने की भी वो बहुत कोशिश कराई है इस वीडियो में ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हम लोग सिटी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट सिटी क्या है? इंटरनेट न्यूयॉर्क के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूयॉर्क में कौन कौन सी चीज का हेडक्वार्टर्स है? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हम लोग यूनिसेफ शॉर्ट में याद रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। सेकेंड क्या है फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद है यूनाइटेड वुमेन का मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो हमने हिंदी नहीं बोला है फ्रेंड्स, हिंदी इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश बोल दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हम लोग इसको याद करने का एक तरीका आपको हम बता दें फ्रेंड्स, कि यूनाइटेड नेशन जिसमें भी लगा हुआ है फ्रंट में, सब में देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन इसमें भी है, 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 सभी में यूनाइटेड नेशन लगा हुआ है। तो इसको याद करने का एक साधारण ट्रिक ये भी है कि जिस किसी में भी यूनाइटेड नेशन लगा हुआ है उसका मुख्यालय फ्रेंड्स न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, लेकिन एक दो अपवाद में भी है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताया हूं, लेकिन मेनली जो मैक्सिमम है जो यूनाइटेड नेशन अगर किसी में लगा हुआ है तो वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, तो अपवाद में है वो लास्ट में मैं वीडियो में बताया हूं, उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग लास्ट सेकेंड देखते हैं। सेकेंड देखते हैं कहाँ फ्रेंड्स? लंदन में क्या क्या इसकी चीज का मुख्यालय है उसके बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। लंदन को भी याद करने का एक साधारण सा ट्रिक है जो हम इसमें बताएंगे अभी। जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? लंदन में। उसके बाद कॉमनवेल्थ, तो आप लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ खेल होता है, तो इसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी मुख्यालय फ्रेंड्स लंदन में है। फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय भी लंदन में है। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको एक तरीके से हम लोग याद किया जा सकता है। जैसे इसमें देख लीजिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम है तो मैरीटाइम को एक ले लीजिए, इसमें कॉमनवेल्थ को ले लीजिए, और इसमें एमनेस्टी, सॉरी मिट गया, इसमें ले लीजिए एमनेस्टी को। ठीक है, एमनेस्टी हो गया, इसमें गोल्ड हो गया, इसमें मैरीटाइम हो गया। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एमनेस्टी, सॉरी फिर से देख लीजिए, एमनेस्टी, मैरीटाइम, गोल्ड, कॉमनवेल्थ। ठीक है, एएमजीसी ऐसे याद रख सकते हैं। एएमजीसी का मुख्यालय कहाँ है? एएमजीसी ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ए से एमनेस्टी, एम से मैरीटाइम, जी से गोल्ड और सी से कॉमनवेल्थ। एएमजीसी ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप। एएमजीसी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। एम से मैरीटाइम हो जाएगा, ए से एमनेस्टी, एम से मैरीटाइम, जी से गोल्ड और ये वो सी हो गया, सी से क्या हो गया? कॉमनवेल्थ। तो ये चारों का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? लंदन में। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, लंदन में क्या क्या चीज है। तो एएमजीसी याद अगर रख लिया आप, लंदन एएमजीसी अगर ऐसे याद रख लिए तो लंदन में आपको 4 हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे जो आपको इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं किसके? रोम, इटली। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक मैं बताऊंगा। इटली में क्या है, इटली के जो रोम है वहां कौन कौन सा हेडक्वार्टर्स है, किस किस चीज का हेडक्वार्टर्स है, हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। रोम इटली के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है?
रोम इटली में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इटली में। वर्ल्ड फूड फूड प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? सभी का मुख्यालय फ्रेंड्स इटली में ही है। तो इटली आप ऐसे याद रख सकते हैं, इटली एक खाने वाली चीज है। इटली जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, साउथ इंडिया का जो नाश्ता होता है इटली इटली इटली, ठीक है। तो इटली याद रखिएगा, इटली खाने वाला चीज होता है। तो फूड, फूड क्या है फ्रेंड्स? ये भी एक खाने वाली चीज है। फूड मीन्स भोजन होता है। और इसमें नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, खाने के लिए फंड आ रहा है। एग्रीकल्चर ये भी खाने से रिलेटेड है। और इसमें भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी खाने का ही प्रोग्राम बना रहा है ये सब। तो आपको याद रखने का ये बहुत ही आसान तरीका है कि फूड प्रोग्राम मीन्स खाने का प्रोग्राम हो रहा है, और खाने का प्रोग्राम हो रहा है, खेती का हो रहा है, खेती का हो रहा है, मतलब खाने का और खेती का, मतलब खाने और खेती से रिलेटेड है। तो क्या चीज है? हम लोग क्या खाते हैं? इडली खाते हैं, इडली उपजाते हैं, इडली का खेती करते हैं। ऐसे याद रख लीजिए, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि फूड जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? रोम इटली में है, ठीक है, इटली में। फिर उसके बाद इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, तो ये भी इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी इटली में। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में कि जो एग्रीकल्चर है या जो फूड है, एग्रीकल्चर और फूड दोनों का जो ये कहाँ हो गया, ये सब मुख्यालय सब इटली में है। खाने वाले चीज वस्तु है इटली। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इटली के बाद आता है मॉन्ट्रियल कनाडा। कनाडा में क्या क्या चीज का मुख्यालय है? तो कनाडा के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। कनाडा में क्या क्या चीज का मुख्यालय है? तो इंटरनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? कनाडा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, ठीक है, वाडा, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? वाडा का मुख्यालय कनाडा में है। वाडा कनाडा, वाडा कनाडा, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। वाडा का मुख्यालय कनाडा में है, वाडा कनाडा। विश्व डोपिंग रोध एजेंसी, वाडा, ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया फ्रेंड्स? कनाडा में, वाडा कनाडा, ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक मैंने अपने आप से ये बनाया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कनाडा में है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़े, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को समझाने की मैंने कोशिश की है, आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। और एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक ट्रिक के माध्यम से ही इसको याद किया जा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है इसको याद रखना। और अगर जेनेवा के बारे में भी, हम जेनेवा सिटी से बहुत सारे आते हैं, जेनेवा सिटी में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो हम उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। जेनेवा मैं बाद में बताया हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे है हेडक्वार्टर्स, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। और उससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक भी बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ ट्रिक मालूम है इससे रिलेटेड, तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और चर्चे पे मैं ज़रूर इसमें शेयर करूँगा आपके द्वारा दिया गया ज्ञान। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। द हेंग, नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड में क्या क्या चीज़ का हेडक्वार्टर्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है फ्रेंड्स, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जो OPCW है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, मतलब नहीं करना है, नहीं चलाना है, नहीं करना है, मना है, मनाही है, न उसी तरह से हम याद रख लें निषेध। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, निषेध कर रहा है, ये मना कर रहा है। निषेध का मुख्यालय नीदरलैंड, नौ से निषेध, नौ से नीदरलैंड, ऐसे याद रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, रासायनिक जो हथियार होते हैं, परमाणु बम वगैरह तरीके के, उसको चलाने पे जो निषेध लगाने का जो संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेंग में, नीदरलैंड, ठीक है। द हेंग से ऐसे याद रख सकते हैं, अगर मतलब मनाही है, अगर चलाया तो द हिल, मतलब हिल में गया, मतलब समझिए कि पहाड़ में गया। उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं निषेध मतलब नौ से नी मना कर रहा है, नी, इधर भी नी है, इधर भी नी है, ठीक है। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नीदरलैंड में। और एक बच गया क्या?
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें भी न आ रहा है, न्यायालय, ठीक है, न आ रहा है, इसमें भी न, इसमें भी न, दोनों में कॉमन है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। इसमें भी है निषेध, निषेध कर रहा है, मना कर रहा है, इसमें न्यायालय, इसमें भी न, इसमें भी न। तो आप याद कर सकते हैं इंटरनेशनल और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर, इसको कट कर लेते हैं, साफ साफ आपको दिखाई देगा, फिर से इसको एक बार एडिट कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मीन्स निषेध कर रहा है, ये निषेध है तो नीदरलैंड, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय कर रहा है, ठीक है, तो इसका भी नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईजीसी, आईजीसी का मुख्यालय नीदरलैंड, ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय नीदरलैंड। शॉर्ट में शांति दिमाग से याद कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान है, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है ये, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में क्या है, पेरिस। पेरिस में क्या क्या चीज का मुख्यालय है उसके बारे में हम देखते हैं। पेरिस में क्या क्या चीज का मुख्यालय फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बहुत फेमस है ये चीज, यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में हम लोग बहुत सुने, यूनेस्को यूनेस्को यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के बारे में हम लोग सुने। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो गया फ्रेंड्स, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। बहुत यूनेस्को के हेरिटेज में एक नाम सुने होंगे। तो ये जो एक इसमें ये याद रखने की बहुत आसान तरीका है, यूनेस्को बहुत बार आप सुने होंगे, तो आप यूनेस्को को फ्रांस में याद रखिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, पेरिस में। नेक्स्ट इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ये भी फ्रांस के पेरिस में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। सबका मुख्यालय मैंने एक एक जगह का इसको कंबाइंड किया है, आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोमेंट एंड साइट्स, इसका भी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो फ्रांस के पेरिस में। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल आईएससी का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में। आप लोग हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और सबका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है, हिंदी फॉर्म भी लिखा हुआ है, उसका हिंदी में भी शॉर्ट लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी शॉर्ट लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को बार बार, और एक नोट्स बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं लगाया गया है, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो याद कर लीजिए पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में क्या क्या चीज का मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। फिर उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोमेंट एंड साइट्स का मुख्यालय पेरिस में। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का मुख्यालय आईएससी का मुख्यालय पेरिस में, ठीक है। लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आईएससी मीन्स लोग साइंस से आईएससी करता है ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, उसी तरह याद कर सकते हैं, आईएससी पास हो गया मतलब पेरिस में चला गया, ठीक है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ये कहाँ है, पेरिस में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंट्रीज के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में क्या क्या चीज का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, ये बहुत शॉर्ट है, ये याद रखिए। यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया में। इसमें और भी है, नीचे दिया हो गया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो अब मैंने ऊपर बताया उसी का हिंदी है ये। तो और नेक्स्ट हम लोग देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है ओपेक, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, ओपेक का। और एक चीज इसमें और देखिए, और क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। और ये इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में ही है। इसको छोटा करके आपको हम दिखा सकते हैं, एक ही जगह पे है ये, ठीक है, इतना चीज एक ही जगह पे है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रिया के वियना में क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं, एक नजर में देख सकते हैं इसको क्या क्या है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, यूनिडो का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में। इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ओपेक का मुख्यालय, शॉर्ट में ओपेक यूनिडो, ऐसे याद रखिएगा, ओपेक यूनिडो, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम,
इसका भी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? ऑस्ट्रिया के वियना में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, हाँ आ गया आपका जेनेवा। जेनेवा से आपको मैंने बहुत सारी ट्रिक बताया था कि जेनेवा में बताऊंगा, तो जेनेवा से ट्रिक मैंने आपको बताना चाहा था। और चलिए शुरू करते हैं जेनेवा के बारे में। तो जेनेवा के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। और इससे रिलेटेड मैंने बोला था कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए जेनेवा से कितने सारे हैं, इतना सारा है जेनेवा, जेनेवा का ही है ये सब। तो कुछ कुछ तो एक्सेप्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे एक चीज याद रखिएगा, जिसमें W से शुरू हो रहा है और O पे जाके खत्म हो रहा है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन W से शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजेशन O से लास्ट हुआ, मतलब W से शुरू हुआ O पर खत्म हुआ। तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। बहुत सारा ऐसा मिल जाएंगे आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और जब आपके पास सारा का कलेक्शन एक जगह होगा तो ही आप इसको कंपेयर कर पाइएगा। तो हमारे वीडियो में आप देखिएगा सब हर एक सिटीज़ का एक जगह मैंने कंबाइंड किया है, तो आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने में। और देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरा है कि जिसमें I से शुरू हो रहा है और O पे खत्म हो रहा है, तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऐसे भी मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत याद करने का एक तरीका बताया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल I से शुरू हुआ और O पे खत्म हुआ, तो I से शुरू हुआ O पे खत्म हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा सिटी में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो आप इसके नीचे भी आपको हम दिखाएंगे, और कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो उसको भी देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि W से शुरू हो रहा है और O पर खत्म हो रहा है ना। फिर इसमें W से शुरू हो रहा है, O पर खत्म हो रहा है, W से शुरू हो रहा है, O पर खत्म हो रहा है, I से शुरू हो रहा है, ये तो अलग हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन बहुत सारे चीज को याद किया जा सकता है। तो आप लोग याद कर लीजिए ऐसे कि WTO, WHO, ये सब का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जेनेवा में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं इसको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इस सब का जेनेवा है, ठीक है। हम लोग इसके नीचे वाला देख लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका भी जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WMO, WTO, ठीक है, ये सब WHO सब का मुख्यालय कहाँ हो गया? जेनेवा में। विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका भी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो ISO देखते होंगे, ISO 2008, ISO ये, ISO वो, जो भी मिलता है, जिसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक नहीं, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इसको कहा जाता है हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हिंदी में कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISO का मुख्यालय ये भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जेनेवा में है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा जरूर, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसका मुख्यालय जो जेनेवा में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इसका भी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये 2 बार रिडक्शन हो गया है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, रिडक्शन ये गलत है, इसको मिटा लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस, ठीक है, UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुख्यालय, UNDRR का मुख्यालय, ये भी जेनेवा में है फ्रेंड्स। इसको हिंदी में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के। और ITU, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU का मुख्यालय भी जेनेवा में है फ्रेंड्स। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको UNCTAD बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय भी जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी जेनेवा में है।
तो इतना सारा जेनेवा में मैंने एक जगह कलेक्शन किया है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना लंबा लिस्ट है जेनेवा का। तो इतना एक जगह कलेक्शन की बहुत मेहनत की है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आने वाले जो भी वीडियो है मैं इस तरह बनाते रहूं और बनाने की इच्छा करे और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आप लोगों को दे पाऊं, जिससे हमको भी खुशी मिले और आप लोगों को भी मदद मिले। तो ऐसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग डब्ल्यू से याद रखते हैं। WHO, एक बार शांति दिमाग से देख लेते हैं फ्रेंड्स। WHO का मुख्यालय जेनेवा, ILO, WHO, WMO, WTO, ठीक है, WHO, WMO, WTO, WIPO सब जितने भी हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ISO, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। तो मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको एक जगह कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरे सिटी के बारे में एड्स, हाँ एक चीज नीचे छूट गया फ्रेंड्स, UN एड्स का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये चीज छूट गया था नीचे। UN एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स का भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो एक बार जेनेवा को बहुत फिर से रिपीट कर लेते हैं। WHO का मुख्यालय जेनेवा, ILO का मुख्यालय जेनेवा, WMO जेनेवा, WTO जेनेवा, WIPO जेनेवा, ISO जेनेवा, ICRC जेनेवा, UNHRC जेनेवा, UNDRR जेनेवा, ITU का हेडक्वार्टर्स जेनेवा, अनकैड का भी जेनेवा, WEF का जेनेवा, UN एड्स का भी जेनेवा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वाशिंगटन DC के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। वाशिंगटन DC के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है फ्रेंड्स। और हम लोग एक वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो दो ही वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोनों का वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक की बात आई है तो थोड़ा सा दूसरे बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ADB बैंक। ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? फिलीपींस के मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। दूसरा है संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका जो बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चाइना में है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसको हम लोग शॉर्ट में NDB जो बैंक है उसको शॉर्ट में हम लोग, और इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है संघाई में है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, इसी को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? संघाई में फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ हो गया? वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में। एशियन डेवलपमेंट ADB बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी बीजिंग चाइना में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय संघाई में है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो भी इंडिविजुअली है, जो वो तो हम लोग कंबाइंड आपको बता दिए, लेकिन जो अलग अलग से आपको याद करने हैं सारे का, वो उसका लिस्ट भी मैंने तैयार किया है। तो इसको देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसको तो मैंने कलेक्शन किया जिससे आपको याद करने में आसानी हो, सुविधा हो, लेकिन इसको भी देखना है फ्रेंड्स। वीडियो का अंत तक देखिए। जो भी जो जेनेवा से जो जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, जिसके भी अपवाद थे, सारे इसमें कवर हो गए हैं। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसको हिंदी में मैंने नीचे लिख दिया है, आप लोग हिंदी भी देख सकते हैं। मैंने हिंदी पढ़ के नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ब्रुसेल्स में है। उसके बाद दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है बर्न स्विट्जरलैंड में है। बर्न स्विट्जरलैंड, यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, बर्न स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन, इसको शॉर्ट में एशियन बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में है फ्रेंड्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से इसको देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है?
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? बर्न में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्यालय, एशियन का मुख्यालय जकार्ता में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या है फ्रेंड्स, एशियन पैसिफिक, ठीक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक, एपेक इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? सिंगापुर में, ठीक है। पैसिफिक मतलब समझिए ये आपको समुद्र की बात हो रही है, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय सिंगापुर में है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टीआई, टीआई का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये बर्लिन जर्मनी में है, बर्लिन जर्मनी में है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूएई में इसका मुख्यालय है। उसके बाद इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये अबू धाबी में है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, ये बहुत सुने होंगे नाम आप, जैसे यूनेस्को सुन लिए, सार्क सुन लिए, यूनिसेफ सुन लिए, बहुत फेमस नाम है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? काठमांडू नेपाल, बहुत छोटा सा देश है काठमांडू नेपाल, जो भारत से सटे हुए राज्य हैं, ठीक है। तो ये काठमांडू, सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? काठमांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग ये तो इसको शॉर्ट में है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, आईओसी, आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? जिद्दा, सऊदी अरबिया में है ये। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जिद्दा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इवेने, इवेने, ठीक है, मॉरिशस में है ये, मॉरिशस में। इसको नीचे कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप इसको देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इवेने, इवेने यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मॉरिशस में। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ये खेलने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये दूसरा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? स्विट्जरलैंड में फ्रेंड्स। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट है यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, इसका कहाँ है फ्रेंड्स? नैरोबी केनिया में है, नैरोबी केनिया में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नैरोबी केनिया में। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नैरोबी कान्या, ठीक है, इसका हिंदी में हम आपको ऊपर वाले का हिंदी है ये। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, ठीक है, एक होता है WTO, वो अलग है, और ये जो है UNWTO ये अलग है, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय टोक्यो, जापान में है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जो है कहाँ है फ्रेंड्स? टोक्यो में। तो फ्रेंड्स ये मैंने जितने भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना चीज जो मैंने बताया इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा एग्जाम में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगा हो और हमारा साहस बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी फायदा मिले। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू।